शाह हुसैन ने 3 मई 2016 को खदीजा सिद्दीकी पर लाहौर की शिमला पहाड़ी के करीब चाकू से 23 वार किए थे। अदालत में केस चला। 2017 में अदालती मजिस्ट्रेट ने शाह हुसैन को अपनी क्लास फेलो खदीजा सिद्दीकी को कत्ल करने की कोशिश करने पर 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। बाद में सेशन अदालत ने सज़ा में 2 साल की कमी कर दी और लाहौर हाई कोर्ट ने 4 जून 2018 को शाह हुसैन को शक का फ़ायदा देते हुए, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी कर दिया था, जबकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शाह हुसैन की सज़ा बहाल कर दी थी। अब शाह हुसैन बहरहाल 5 साल सज़ा में से 3.5 साल काटने के बाद जेल में वो रिहा हो गया और बाहर आ गया है। अब खदीजा सिद्दीकी इस वक्त क्या सोच रही होंगी, ये एक और साइकोलॉजिकल पहलू है इस केस का, जिस पर हम बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन आज ज़रा केस के मेरिट्स और इस शख्स के बाहर आने पर डिस्कशन कर लेते हैं। माहिर कानून हमारे साथ हसन नियाजी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इस केस को बड़ा फॉलो भी किया और खदीजा के साथ भी इन्होंने बड़ा सपोर्ट एक सिस्टम थे। खदीजा भी बहुत इनको एक्नॉलेज करती हैं। बहुत शुक्रिया हसन, आपने वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये पूछना चाहेंगे हम कि जब कोई शख्स इस तरह की सज़ा काटता है तो 5 साल से मुराद 5 साल ही होती है या वो दिन रात काउंट होते हैं? और इसने भी दिन रात काउंट करके 3.5 साल यानी कि वो टोटल 5 साल का सेंटेंस गुजारा है। नहीं, ये दिन रात बिल्कुल काउंट नहीं होते, ये एक दिन एक ही काउंट होता है। दिन रात का तयन भी अदालत या सुपरिटेंडेंट जेल करता है, लेकिन ये खास तौर पे जो रिगरस सेंटेंस था ये 5 साल का मतलब पूरे 5 साल ही था। और इसमें जो रिमिशन, जो कहते हैं जेल सेंटेंस कम करने का इख्तियारात 2 कुव्वतों के पास था, एक हाई कोर्ट के जज के पास था और एक सुपरिटेंडेंट जेल के पास था। जो अभी पिछले दिनों कोर्ट का फैसला है वो तो 1 मंथ की रिमिशन की बात थी, सिर्फ 1 महीने की। जो पीछे से तकरीबन 18 महीने या 17 महीने की जो सजा कम की गई है, ये बड़ा एक बड़ा वरीइंग सा बात, एक बड़ी फिक्रमंद सी बात है कि आपने विदाउट मेकिंग खतीजा पार्टी टू द केस, आपने एक प्रिजनर रिहा किए। इन्हीं जेलों में अर्श और दामन कन्विक्टेड लोग जब नहीं पे करते, गरीब लोग, वो 10-10 साल 5-5 साल एक्स्ट्रा कैद काटते। इस बंदे ने ना अर्श ना दामन खतीजा को आज तक पे किया, जो इसको करना होता है मजिस्ट्रेट की तरह। हाँ, जो दियत जिसको बोलते हैं, कई अर्श दामन बोलते हैं, ये किस्म होती है। और फाइन कह लें या वो जो कॉम्पनसेशन, जो मर्जी बोले, बट इट इज अ काइंड ऑफ फाइन जो गरीब को तो पे करना पड़ा। शाह हुसैन को आप लोगों ने वो दे दिया, फ्री पास दे दिया। उसकी ये वो चंद पहलू हैं जो बड़ी फिक्रमंद है कि आपने कोई ऐसा जो प्रोसेस है वो तो फॉलो किया होगा ना कोर्ट ने। वो प्रोसेस क्या हो सकता है और किस तरीके से इसकी सज़ा जो है वो कम की गई होगी? कहीं से कोई एप्लीकेशन आई होगी, कहीं से कोई प्रोसेस इनिशिएट हुआ होगा कि जी 5 साल को 3.5 साल कर दो? वो क्या हो सकता है? वो प्रोसेस 2 ही हो सकते थे। एक अदालत में एप्लीकेशन रिट की शक्ल में जाते, दूसरा ये जाते सुपरिटेंडेंट जेल को लिखते एप्लीकेशन के रिमिशन दी जाए। और उसके पास इख्तियारात है अनफॉर्चुनेटली, बट इस हद तक इख्तियारात उसके पास भी नहीं। और इसी वजह से सुपरिटेंडेंट जेल कोट लखपत इस टाइम अब वो कह लेना चारपाई के नीचे छुपे हुए हैं, क्योंकि वो उनके पास इस चीज की वजाहत मौजूद ही नहीं है। और हम अब इस चीज पे गौर करें, खतीजा और उसकी जो लीगल टीम है, कि हमने अब हाई कोर्ट जाना है रिट में, लेकिन पहले हम आईजी प्रेजेंस को आज एक लेटर जारी कर देंगे, जिस लेटर में हम बेसिकली उनसे पूछेंगे किस बेसिस पे ये रिमिशन दी गई है शाह हुसैन को। रीजन, अब ये एक बड़ा मुनफरिद नौयत का केस है। आज से पहले इस तरह का पहलू शायद डिस्कस भी नहीं हुआ टीवी में कि एक पहले तो यहाँ सजा नहीं कराई जाती, अब सजा होगी तो सजा पूरी नहीं कराई जा रही। तो ये वो फिक्रमंद और औरतें ये, और आपने एक बड़ी जबरदस्त शिफा शुरू में बात की कि खतीजा के जहन में क्या चल रहा होगा। आपको हकीकत बताता हूँ, बीइंग खतीजा का लॉयर, मुझे खुद हो रहा है कि इस बंदे ने सबसे पहले तो हमारा गिरबान पकड़ लेना, आके कहाँ से आना है, किधर से आना है, किस छुरी के साथ आना है, किस बंदूक के साथ आना है। सही। तो क्या ये जब इस तरह की कोई केस होता है और उसके अंदर मुजरिम को रिमिशन दिया जाता है, तो क्या अदालत इस बात को गारंटी करती है कि जिसने इल्ज़ाम लगाया था, जिसके साथ वाक़या हुआ था, उसकी कोई प्रोटेक्शन की जाए?
अच्छा, मेरा ख्याल है हसान के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हम अपना कनेक्शन बहाल करते हैं, हसान को दोबारा लेते हैं और इसी केस के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि खतीजा का अगर मुजरिम बल्कि मुलजिम तो नहीं मुजरिम होगा, ज़ाहिर है उसको सज़ा हो गई, उसको 5 साल कैद हुई और 5 साल से पहले ही 3.5 साल की कैद तकरीबन वो काट के, बल्कि वो भी पूरी नहीं है, 3 साल और 4 महीने कई जगहों पर लिखा हुआ आ रहा है डिटेल्स में कि वो काट कर वो बाहर आ गया है। और इसमें एक और चीज़ भी है कि हमारा मकसद इस सेगमेंट को करने का ये नहीं है कि हम अदालत के ऊपर नुक्ताचीनी करें या कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें। यहाँ पर इस बात का भी बड़ा डर लगता है। हम इस कोर्ट एक्चुअली इसमें है नहीं दरमियान में कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जाहिर है जब आप कोई काम करते हैं, कोई जुर्म करते हैं, तो उस जुर्म की सजा पूरी मिलनी चाहिए। मतलब लॉजिकली सवाल कर ले, एक मुजरिम है, उसने जुर्म किया और जुर्म करने के बाद उसको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। तो हम इस चीज़ के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या अदालत की तौहीन नहीं कर रहे हैं, हम उस प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो हसान से मैं ये पूछ रहा था कि हसान, क्या अदालत इस बात को गारंटी करती है कि जो शख्स जिस पर जुल्म हुआ है उसकी जो सेफ्टी है, उसके जो तमाम लवाजमात हैं वो पूरे किए जाएँ और उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए? क्या अदालत ये देखती है? अवैस भाई, जो पर्पस ऑफ सेंटेंस होता है ना, जो अदालत कन्विक्शन देती है और फिर सजा सुनाती है, इसमें एक पनिशमेंट और रेट्रीब्यूशन भी होती है और फिर रिहेबिलिटेशन भी इसका पार्ट होता है, जो दुनिया भर में किया जाता है कि बंदा जब निकले तो वो और बड़ा क्रिमिनल बन के ना निकले या उसका विक्टिम उससे और ज्यादा डरे मत। अब ये वो चीजें जो असूलन तौर पे सिविलाइज सोसाइटी में तो अदालत का काम तो खैर नहीं है, पुलिस का काम है, आईजी प्रिजन का काम था गारंटी करे। लेकिन इस टाइम तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, ना खतीजा से उन्होंने कोई राब्ता किया, तो खतीजा ने स्टेट से प्रोटेक्शन मांगी है क्या? बिल्कुल मांगी, उसने एप्लीकेशन लिख दी है। मैंने खुद डीआईजी ऑपरेशन से टाइम मांगा हुआ कल का, और हमारा सीसीपीओ को भी हमने लेटर लिख दिया लाहौर को, क्योंकि खतीजा के पास एक सिक्योरिटी होती थी, वो से ले ली गई थी कुछ अर्सा पहले। जो अजीब मतलब यही तो मसला है इस मुल्क में आम आदमी को, और खास तौर पे खातून है, आप अंदाजा लगाएं। अच्छा, ये बताएं पाकिस्तान की, और ये बताएं हसान के खदीजा की तरफ से इस सारे केस में पेश कौन हुआ? मतलब ये जो रिमिशन और ये सारा मामला हुआ, तो ये यहाँ पर एक नाम है मकसूद भुट्टर साहब, ये किसकी तरफ से पेश हो रहे थे? क्योंकि डॉन को जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें तो आर्टिकल में कुछ और लिखा है, और जो हमारे पास केस के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें उनका नाम जो है ऊपर लिखा हुआ है। तो ये किसकी तरफ से पेश हो रहे हैं? ये बेसिकली पेश हो रहे हैं, ये बड़ी फनी, आपने बड़ा जबरदस्त किया। भुट्टर साहब को बेसिकली उन्होंने पेश करवा दिया अदालत ने स्टेट की तरफ से, और डॉन को भुट्टर साहब ने कहा है कि मैं शाह हुसैन का वकील हूँ। जाहिर है ये हाई कोर्ट बार के सदर भी हैं, बड़े हमारे रिस्पेक्टेबल सीनियर भी हैं, और खतीजा की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। खतीजा की तरफ से कोई बंदा आर्ग्यू करने के लिए, कोई खतीजा का मौका स्टेट का काम था अगर खतीजा मौजूद नहीं थी मौके पे, और स्टेट के लॉयर ने भी नहीं कुछ की बोला अदालत के अंदर। इनफैक्ट उसने, हमें जो समझ आई है जो अदालत के फैसले, तो उसने शाह हुसैन के हक में बयान दिए स्टेट के लॉयर ने भी, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। और ये जो औरतों का एक नैरेटिव चल रहा है इस टाइम पूरे सोशल मीडिया पे कि वो सेफ नहीं फील कर रही नूर, कुरतुलैन और साइमा के बाद, और विशा अबू बकर के बाद, तो अंदलीब के बाद। तो ये जो पिछले हफ्ते 10 दिन में एक चीज हो रही है, स्टेट नीड्स टू एक्ट, औरत को सेफ फील कराना होगा। अब एक लड़की जिसमें सजा होगी वो भी अब सेफ फील नहीं कर रही, उसका कॉन्विक्ट निकाल दिया आपने 1.5 साल पहले, और कोई जवाब दो। फयाजुल हसन चौहान इज द रेलेवेंट मिनिस्टर फॉर द प्रिजन, एंड उसका काम है इस बात का जवाब दे। ही इज आंसरेबल टू खतीजा। वो शाह हुसैन को खाली जवाब देनी था, वो खतीजा को भी जवाब देता। और उसने, क्योंकि जेलों में होता ये कि जेल एक ऐसी सफोकेटिंग सा जगह होता है जहाँ सबसे ज्यादा कहते हैं इजी होता है रिश्वत लेना, क्योंकि जाहिर है आपका रिश्तेदार अंदर होता है, आप बाहर होते हैं। हाँ। इसमें इतना गंदा माहौल होता है कि उस आई थिंक के एक्सप्लॉइट किया गया है आईजी पुलिस, जेल की पुलिस को, और शाह हुसैन को एक एक्स्ट्रा फेवर दिया गया जो आपने हाईलाइट करके इस टाइम अवाम के आंखें खोल दिए हैं। क्योंकि शिफा और अवैस भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था। एक लड़की जिसके केस में 23 छुरियां उसको लगी, उसका कॉन्विक्ट 1.5 साल पहले आजाद कैसे हो गया? बिल्कुल, इसका जवाब दे कौन होगा, इसकी प्रोटेक्शन कौन देगा खतीजा सदीकी को? बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हसान न्याजी हमारे साथ मौजूद थे।